सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने पढ़ी। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि मैं क्यों पढ़ता लिखता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एक दादा और एक पोता, दोनों परिवार में, दोनों किसान। अगर आपको खेती किसानी के बारे में थोड़ा सा भी अगर पता है तो हर फसल के बाद क्या होता है, फसल कट जाती है, उसके बाद उसके लिए गांठें रह जाती, नीचे जमीन में जड़ें रह जाती पुरानी फसल की। उसको तोड़ के फिर जमीन की मिट्टी को ठीक करना होता है। तो ऐसे ही जब पोता जवान हुआ तो दादा ने कहा कि चलो आज खेत पे काम करना शुरू करो अब तुम भी। और ये हट्टा कट्टा जवान पोता और दादा दोनों खेतों पर निकले। और बड़ा सा खेत, धूप पड़ी हुई है, और दादा ने अपना फावड़ा और कुदाली लिया, जड़े जड़े तोड़ने लगे, मिट्टी ठीक करने लगे। करते बहुत देर हो गई है तो पोते ने देखा कि उसके लिए मुश्किल हो रहा था काम। उन्होंने इसने दादा को देखा, दादा काम किए जा रहे थे। करते करते पूरा दिन निकल गया, और पोते ने देखा कि दादा जो है उससे कहीं ज्यादा काम कर चुके हैं। और पोते ने जितना काम किया था उसको मुश्किल लग रहा था वैसे भी, और उसने बहुत थोड़ा सा काम करके रखा था। उसने दादा को पूछा कि आप इस उम्र में इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल काम है। तो दादा ने जो जवाब दिया वो हम सबके लिए बहुत सही है। दादा ने कहा कि तुमने मान लिया कि ये मुश्किल काम है, इसलिए ये तुमको मुश्किल लग रहा है। और कितनी सही बात है कि जब हम किसी काम को मुश्किल मान लें, हमको लगने लगता है कि जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो आपको शुरू से लगता है कि अगर ये मुश्किल है तो दिमाग 10 बहाने बनाने लगता है कि ये काम ना करें। कई सारी आदतों में, कई सारे कामों में जब हमने ये पहले मान लिया कि काम मुश्किल है तो काम मुश्किल हो जाता है। वरना आप जब भी कोई काम करें, जैसे दादा ने पोते को समझाया कि ये मत देख कि कितना बचा हुआ है, ये देख के तसल्ली कर, ये देख के खुश हो कि कितना काम तूने कर लिया है। तो अमूमन होता यही कि हम, इवन हमारी आदतें ऐसी होती है, हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। बुरी आदत, हालांकि कई लोगों को आदतें कुछ बुरी नहीं लगती, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, वो छोड़ने भी चाहते हैं। और ऐसे में नहीं यार, नहीं हो रहा है मुझसे, यार नहीं हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है। अरे भाई, तकलीफ बर्दाश्त कर लो थोड़ी, हो जाएगा। वैसे ही किसी काम की शुरुआत में ही अगर आपने मन में ठान लिया, आपके मन में आ गया विचार कि भाई ये मुश्किल काम है, नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा, जैसे दादाजी ने अपने पोते को समझाया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र इस कहानी से निकल के आता है कि आपने जो अचीव कर लिया उसकी ऊर्जा लेके बचे हुए काम को आप करें तो काम आपका होगा ही होगा। अगर आप ये देखें कि कितना बच गया है हो और काम, या कितना और करना पड़ेगा, तो आपको दिमाग बहलाएगा ही बहलाएगा। दिमाग जो है, वो कहते हैं ना कि राइडिंग ऑन द हॉर्स, और हॉर्स आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। तो आप दिमाग को उसी तरह से पाले जैसे किसी पेट को पालते हैं, आप उसके मास्टर बने रहते हैं। आप आपकी आज्ञा को पालना चाहिए दिमाग ने। और अमूमन होता है कि हम दिमाग की आज्ञा का पालन करते हैं। तो दिमाग को आज्ञा देना सीखे, हाँ, और इस बात को उसको, और हर चीज को ट्रेनिंग होता है। जैसे प्लास्टर में हाथ होता है, तो आपका 1.5 महीने का प्लास्टर है, उसके बाद वो सीधा ही नहीं होता, उसके बाद फिजियोथेरेपी करना पड़ती है, तो धीरे धीरे उसको आदत करना पड़ती है। वैसे ही शरीर को और दिमाग को पर्टिकुलर कोई भी चीज करने के लिए आदत बनाना पड़ेगी, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन करें, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दादा और पोते की कहानी सुन के मुझे तो बड़ा मजा आया। हालांकि छोटी छोटी कहानियां होती है, लेकिन कई बड़ी बड़ी सीखें दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और छोटी छोटी चीजें हमको बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाती है। बाकी
ईश्वर की मर्जी, जो जैसा होता है। विश यू वेरी गुड डे। आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, मंगल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलता हूं।